केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंच चुके हैं और आज वो राजौरी में धांगरी गांव के उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने का उनका प्लान है। हालांकि खराब मौसम की वजह से अभी तक उनका चॉपर उड़ान नहीं भर पाया है और जिसके बाद उनके प्रोग्राम में कुछ बदलाव किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह अब जम्मू में राजभवन जाएंगे, जहां उच्च स्तरीय हाई लेवल सुरक्षा बैठक होनी है और इनमें तमाम आला अधिकारी, तमाम नेता, मंत्री शामिल होने वाले और खराब मौसम की वजह से अमित शाह के प्रोग्राम में भी बदलाव की खबर मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह राजौरी जाने वाले हैं, लेकिन पहले राजभवन में होगी उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक। जिस तरह के हालात हैं, राजौरी में आतंकवादियों ने निशाना बनाया था, जहां हिंदू परिवारों को टारगेट किया गया था। कई लोग इसमें मारे गए थे, 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी निर्मम तरीके से, जिसमें मासूम भी शामिल। और इस बीच आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू पहुंच चुके हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आप सभी दर्शकों को जम्मू ही लिए चलते हैं। सुनील जी भट्ट हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या तैयारी है, क्या प्लान है, क्योंकि उच्च स्तरीय हाई लेवल बैठक भी होनी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में। जी आशुतोष, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं मौजूद हूं राजौरी जिले के ढांगरी इलाके में और इसी क्षेत्र में 1 जनवरी को यहां पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 7 हिंदू जो हैं वो मारे गए थे उस आतंकी हमले में। और जहां तक केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बात है, गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री जो हैं वो जम्मू पहुंच चुके हैं। चूंकि मौसम काफी ज्यादा खराब है, कल देर शाम से ही यहाँ पर जम्मू संभाग के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश हो रही है और अभी मौसम खराब है, इसीलिए उनका जो चॉपर है, जो हेलीकॉप्टर है, वो जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट से नहीं निकल पाया है। इसीलिए जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो सीधा अभी राजभवन गए हैं जम्मू में और वहां पर वो एक उच्च स्तरीय सुरक्षा की जो है बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह और दूसरी एजेंसियां जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, NIA है और दूसरी तमाम एजेंसियों के आला अधिकारी हैं और वो गृह मंत्री अमित शाह को एक अपना ब्रीफिंग देंगे पूरी सुरक्षा की जो स्थिति है इस समय जम्मू संभाग में और कश्मीर घाटी में। और आशुतोष, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं जिस इलाके में खड़ा हूं ये डांगरी गांव है और यहीं पर आतंकियों ने हमला किया था 1 जनवरी की शाम को। और ये जो आप मकान देख रहे हैं, जो कैमरा पर्सन नीरज तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो मकान देख रहे हैं, ये उन 3 मकानों में से एक मकान है जिस पर आतंकवादियों ने गोलियां चलाई थी, हमला किया था। और दुर्भाग्य से इस घर के 2 चिराग आतंकवादियों ने बुझा दिए। इस घर में एक महिला रहती है, सरोज बाला, और उनके 2 बेटे प्रिंस शर्मा और दीपक शर्मा। प्रिंस और दीपक दोनों की हत्या आतंकवादियों ने की और अब इस घर में केवल वो महिला बची है और दोनों उनके जो बेटे हैं, जवान बेटे, उनको आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। इसको लेकर इस पूरे क्षेत्र में काफी ज्यादा आक्रोश है, रोष है और हमने देखा कि यहाँ पर जो लोगों में कितना आक्रोश था। उसके बाद जो लोगों की तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंच गए, उससे लोगों में बहुत भरोसा जगा होगा कि सरकार ने उनको अकेले नहीं छोड़ा है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच जाते हैं लोगों से मुलाकात करने, हालात का जायजा लेने के लिए, हाई लेवल बैठक भी करने वाले हैं। अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिया गया है और यह पूरा भरोसा देने की कोशिश कि आप सब अकेले नहीं हैं, सरकार आपके साथ खड़ी है। लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? जी बिल्कुल आशुतोष, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह है, उनके यहाँ राजौरी दौरे का मकसद ही यही है कि ताकि यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज है, इनमें सुरक्षा की भावना एक बार फिर जो है उत्पन्न हो। क्योंकि जिस प्रकार से 1 जनवरी की शाम को यहाँ पर कायराना आतंकी हमला होता है और उसके अगले दिन यहाँ पर IED का विस्फोट इसी मकान में होता है। दरअसल जो कायर आतंकवादी थे, उन्होंने यहाँ पर एक बैग के नीचे एक IED छिपा रखी थी और अगले दिन सुबह यहाँ पर IED का विस्फोट होता है, जिसमें 2 मासूम बच्चे जो है अपनी जान गंवा देते हैं। तो इस समय जैसे कि मैंने कहा कि इस पूरे क्षेत्र में काफी आक्रोश था, तो इसीलिए उसके बाद जो यहाँ लोगों की मांग थी कि जो ग्राम रक्षा समितियां हैं उनको मजबूत किया जाए, उनको अत्याधुनिक हथियार दिए जाएं, तो उसी दिशा में सरकार ने काम किया है। और अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर जो पूर्व सैनिक है उनको सेल्फ लोडेड राइफल्स दी गई हैं ताकि वो आतंकियों से लोहा ले सके, क्योंकि यहाँ पर आतंकियों का खतरा मंडरा रहा है, लोगों में असुरक्षा की भावना है, तो लोगों ने मांग की। चलिए, आप नजर बनाकर रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट और तस्वीरों को दर्शकों तक साझा करने के लिए। आप नजर बनाकर रखें।